Hello and welcome to the Indian Institute, guys. How are you all? I hope so सब लोग ठीक होंगे और मस्त होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे. So guys, I would like to say कि आप सभी लोग जो है इस लेक्चर को बहुत ध्यान से समझिएगा. आज का जो लेक्चर है वो भी हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड है, जो कि कहीं ना कहीं हमारी लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. सो गाइज, इसीलिए हम लोगों ने सबसे पहले पीडी का क्लास रखा है, जिससे कि आपको सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, हमारे ग्रुप डिस्कशन, प्रेजेंटेशन और डिबेट इंटरव्यू में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन, हमारे जो एटिकेट्स मैनर होते हैं, वो सारे के सारे अगर हमें पता होंगे तो डेफिनेटली हम लोग जो है स्पीकिंग के साथ साथ ये सारी चीजें इंप्रूव करते हुए चलेंगे. क्योंकि दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ a few hours, few days, few months. This is the part of your life, the whole life. So that is why this is very important to understand कि इन सारी चीजों को हमें जो है अभी से फॉलो करना बहुत जरूरी है. अदरवाइज जो है हम आगे चल के फेल हो सकते हैं किसी भी इंटरव्यू में, प्रेजेंटेशन राउंड में या फिर ग्रुप डिस्कशन राउंड में. सो दैट्स व्हाई आई वुड लव टू रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप सभी लोग इस लेक्चर को बहुत ध्यान से समझिएगा. पिछली बार हम लोगों ने जो सीखा था उस लेक्चर में कुछ डूज एंड डोंट्स सीखे थे कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बट दैट वाज द पार्ट ऑफ इंटरनल क्लासेस. That was not a part of anywhere else. But now we are talking about the whole presentation and group discussion and debate. ऐसे जो भी हमारे जो है राउंड्स होते हैं, स्पेशली फॉर द एनडीए एग्जामिनेशन एंड एयरफोर्स, तो इन सब जगह पे ये बहुत जरूरी है. तो इसलिए आप लोग इन सारे सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए अच्छे से इसको देखते हुए चलिएगा, ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो आगे चल के. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं. इसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हमने मेंशन किए हुए हैं, जिसको आप लोगों को राइटिंग के करते हुए चलना पड़ेगा. और साथ ही साथ उन सारे के सारे वर्ड्स के एक्सप्लेनेशन को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मैंने एक सेट तय किया और इस सेट को समझना बहुत ही जरूरी है. आप इस सेट को याद रखिएगा. दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर द जीडी एंड प्रेजेंटेशन. ये हमारा टास्क है आज का. ठीक है, और इसका सबसे पहला पॉइंट जो है वो क्या है, आप लोग देख सकते हैं कि सबसे पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ 7% नॉलेज एंड वे टू स्पीक 93%. ये क्या है, तो इसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा. मैंने कई स्टूडेंट से ये पूछा कि गाइस ये बताओ कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई एक ग्रुप डिस्कशन हो या फिर इंटरव्यू स्किल्स हो या फिर प्रेजेंटेशन हो, उन सब में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, किसको आप कितना परसेंट देना चाहोगे? क्या पर्सनालिटी को आप जो है कितना परसेंट देना चाहोगे और नॉलेज को कितना परसेंट देना चाहोगे? तो कुछ लोगों ने 50% बोला, किसी ने नॉलेज के लिए जो है 60% बोला, किसी ने 40% बोला. सब लोगों ने अपना अपना ओपिनियन दिया. बट मुझे लगता है कि जहां तक आज तक का जो सर्वे है उसके मुताबिक जो निकल के आया है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा गाइस कि जो नॉलेज होती है वो हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ 7% मायने रखती है आउट ऑफ 100%. यस, सिर्फ और सिर्फ 7% ही मायने रखती है हमारी नॉलेज. तो गाइस इस चीज को समझिए. आप लोगों से मैं क्या कहना चाहता हूँ कि ये जो नॉलेज है वो अगर हमारी थोड़ी सी कम भी है तो वो चलेगा. बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जो हमारा वे ऑफ स्पीकिंग है, जो हमारा वे ऑफ स्पीकिंग है, वे टू स्पीक, वो 93% क्यों दिया है? क्योंकि वे टू स्पीक में हमारा क्या होता है कि पूरा का पूरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट का टास्क ऐड हो जाता है, जिसमें आपका मे बी पोस्चर, जेस्चर, स्माइल, आई कांटेक्ट, टोन ऑफ वॉइस एंड क्लोज एंड वॉल्यूम. इट मींस दैट what is your way of speaking and how is your way of speaking. So this is very important to know. तो इसके लिए मैंने क्या किया है आपको ये बता देना चाहेंगे. आज के बाद अगर कोई भी इंटरव्यू में आपसे पूछता है तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि 7% नॉलेज और क्या है 93% आपका ये पीडी का टास्क होगा. दैट मीन्स कि वे टू स्पीक, जिसमें हमारा का पूरा सेट आता है, और वो सेट क्या कहलाता है? पीजी सेट सीवी. क्या कहलाएगा? पीजी सेट सीवी. जी हाँ, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इसी को कहते हैं पीजी सेट सीवी गाइस. सो इस चीज को ध्यान से समझते हुए चलिएगा कि
पीजी सेट सीवी, इसको आपको रट लेना है, याद कर लेना है, ताकि इससे आपको जो है पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को समझने में आगे चल के प्रॉब्लम्स ना हो। तो इसको आप लोग लिख लीजिए, जल्दी से लिखिए, राइट डाउन करिए, पीजी सेट सीवी। जी हाँ, सब लोग लिख लीजिए। ऑलराइट, जितने भी लोग इस क्लास में जुड़े हुए हैं उन सब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग कमेंट्स वगैरह पे ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है? डोंट नीड टू कमेंट्स, ठीक है? सिर्फ अपनी क्लास पे फोकस करिए। मैं चाहता हूं कि आप सबका जो एक होता है कि हमारा जो ध्यान है वो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ क्लास पे होना चाहिए। सो डोंट थिंक अबाउट द कमेंट्स। ओके, सो पीजी सेट सीवी, इसको मैंने इसलिए तैयार किया है कि देखो, पीजी का मतलब क्या होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन, आपको याद रहेगा ऐसे ही, ठीक है? क्या रहेगा? ऐसे ही याद रहेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि पीजी, राइट? सेट मतलब आपका एक जो सेट तैयार होता है, दैट दैट मींस सेट। तो आपका ये सेट याद ही रहेगा, डेफिनेटली याद रहेगा। सीवी मतलब क्या होता है, रिज्यूमे, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, अपनी बायोग्राफी वगैरह ऐड करते हैं। सो सीवी वो वाला सीवी याद रखिएगा, यानी कि रिज्यूमे वाला, ठीक है? तो पीजी सेट सीवी ये तीन अलग अलग मैंने कर दिया है, ताकि आपको पोस्ट ग्रेजुएशन याद रहे, सेट याद रहे, और उसके बाद सीवी, इट मींस दैट रिज्यूमे, वो याद रहेगा, ठीक है? तो इसके हिसाब से आप लोग जो है आराम से जो है इसको याद कर सकते हो और आगे चल के एक्सप्लेन कर सकते हो। तो भाई, पी का मतलब क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, पी का मतलब है पॉस्चर। क्या है? पॉस्चर, ठीक है? हाँ, ध्यान से समझिएगा, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पॉस्चर। सो पी इज इक्वल टू पॉस्चर एंड जी इज इक्वल टू, ये हो गया आपका पॉस्चर, ठीक है? हाँ जी। और जी इज इक्वल टू जेस्चर। क्या है? जेस्चर, राइट। अच्छा, पॉस्चर क्या है? पॉस्चर मतलब कि हमारा जो तरीका होता है वो कैसा होना चाहिए, वो हम यहाँ पे सीखेंगे। जेस्चर, जेस्चर मतलब होता है कि हमारा जो हाव भाव होता है वो कैसा होना चाहिए, उसको हम सीखेंगे यहाँ पे, ठीक है? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि हमारा जेस्चर कैसा होना चाहिए। ऑलराइट, एंड नेक्स्ट वन इज दैट स्माइल। स्माइल, इट मीन्स कि हमारे फेस पे स्माइल कैसी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, वो भी बहुत जरूरी है जानना। एंड ई, ई मतलब क्या हो गया हमारा? eye contact. It means हमारा eye contact during the group discussion, how it should be, that is also very important to know. So हम लोग eye contact पे ध्यान देंगे, थोड़ा सा कैसा होना चाहिए, टोन ऑफ वॉइस कैसी होनी चाहिए, एंड साथ ही साथ हमारा क्लोथ कैसा होना चाहिए, पहनावा कैसा होना चाहिए, वो भी देखेंगे यहाँ पे। उसके बाद लास्टली हम सीखेंगे कि वॉल्यूम, इट मीन्स कि हमारा बोलने का जो एक वॉल्यूम होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, that should be normal or just high or slow, what should be the way of these all things we are going to know in this lecture, right? So be ready guys, आप लोग बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। We are talking about whole life, so that's why this is very important to understand. थैंक यू। चलो आगे बढ़ते हैं, और आप लोग इसको जो है राइट डाउन कर लीजिए। मैं चाहूंगा सभी लोग जो है इसको राइट डाउन कर लीजिए, और मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। ये सारे के सारे जो है पॉइंट्स आपको नोट करने हैं, ठीक है? ओके, मैं चाहूंगा कि सभी लोग इसको राइट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। डू इट फास्ट प्लीज। ओके, आई होप सो कि आप लोगों ने इसे लिख लिया होगा, ठीक है? तो P फॉर posture, G फॉर gesture, ऐसे याद रख लीजिएगा। PG मतलब posture and gesture, set मतलब smile, eye contact and tone of voice, and CV मतलब क्या हो गया? Close and value, ठीक है? CV मतलब close and value। All right, very good, very good। चलो आगे बढ़ते हैं और आगे चल के देखते हैं हम लोग। सबसे पहला पॉइंट, दैट इज द posture। गाइज, मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि थोड़ा सा इसमें क्या हो गया कि हमारी जो PDF है उसमें नंबरिंग जो है वो थोड़ी सी मिसमैच हो गई है। सो इट्स ऑल राइट, मैं चाहूंगा कि इसको आप अच्छे से समझिएगा कि कहाँ पे हमें क्या करना है। चलिए ठीक है, मैं बताता हूँ करना क्या है। सबसे पहला पॉइंट है हमारा पॉस्चर। तो उस पॉइंट को समझिएगा कि अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉस्चर, और पॉस्चर में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सिटिंग पॉस्चर कैसा होना चाहिए, ठीक है? जी हाँ, हमारा सिटिंग पॉस्चर कैसा होना चाहिए, आप लोग पॉस्चर हेडिंग डालिएगा, उसके बाद सिटिंग पॉस्चर लिखिएगा। सिटिंग पॉस्चर के नीचे हम लोग जो है नंबरिंग ना करते हुए, बल्कि हम लोग ऐसे एरो बना के ऐसे, फिर उसके बाद आगे पॉइंट्स को लिखते चलेंगे तो बेहतर हो जाएगा आपके लिए, ठीक है? ऑलराइट, आई मीन टू
से कि आप लोग ऐसे इस तरीके से जो है आप चाहेंगे तो ये बनता चला जाएगा, ठीक है। तो आपके लिए पॉइंट्स को जो है फाइंड आउट करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है पोस्चर में क्या, वो चल के देखते हैं हम लोग। ओके, थोड़ा सा मैं पेन यूज कर लेता हूँ तो दैट विल बी बेटर फॉर यू। सबसे पहला पॉइंट है हमारा क्या, ये ध्यान से देखिएगा, बैकबोन। इट मीन्स कि अगर हम बैठे हैं, सपोज दैट कि हम लोग क्लास में अगर बैठे हैं तो अ, चाहे वो जीडी का राउंड है वहां पे हम लोग बैठे हुए हैं, तो स्पेशली वहां पे ये ध्यान ध्यान देने वाली बात है कि आपका जो बैकबोन होना चाहिए दैट शुड बी स्ट्रेट, ठीक है। जी हाँ, जो आपका बैकबोन होना चाहिए वो स्ट्रेट होना चाहिए, एकदम सीधा होना चाहिए, ताकि आप लोगों को जो है अ, एक जो एनर्जी लेवल है आपका वो हमेशा बूस्ट करता रहे। अगर हम लोग थोड़ा सा भी, क्या होता है ना कि अक्सर ऐसी गलतियां करे जाते हैं, क्लास में बैठे हैं, बैठे बैठे क्या होते हैं एकदम से लूज होके बैठ जाते हैं। तो इस सिचुएशन में ये प्रॉब्लम बहुत आती है कि हम लोग क्या करते हैं, अपने बैकबोन को जैसे ही लूज करते हैं तो हमें जो है नींद आने लगती है या फिर लेजीपन आने लगता है, और इससे क्या हो जाता है, हमारी एक जो होता है ना कि एनर्जी लेवल होती है वो डाउन हो जाती है, और डेफिनेटली हमारी लर्निंग पॉइंट भी वीक हो जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, जो सीखने की क्षमता होती है वो कमजोर हो जाएगी, तो हम ध्यान नहीं दे पाएंगे क्लास में। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हम लोग अगर कहीं पे इंटरेक्शन कर रहे हैं तो हमेशा अपने बैकबोन को स्ट्रेट रखिए, ठीक है। ऑलराइट, बात समझ में आ गई होगी आई होप सो, क्योंकि हमें क्लासेस ये बहुत लंबी जाने वाली है, इसलिए अच्छे से समझने की जरूरत है। तो टाइम ज्यादा ना लेते हुए चीजों को बस समझते चलिए और लिखते चलिए, बाकी तो सारा का सारा फॉलो करने पर ही आएगा। ऐसे ये कोई राइटिंग का टास्क तो है नहीं। तो पुल योर सोल्जर बैक, अब यहाँ पे क्या है, पुल योर सोल्जर बैक, इस चीज को भी समझिए। जैसे ही आप स्ट्रेट होते हो तो आपका जो शोल्डर होना चाहिए वो थोड़ा सा पुल करना है, क्या करना है, ये देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पुल योर शोल्डर बैक। इट मीन्स कि अपने शोल्डर को थोड़ा सा पीछे कर लेना है। पीछे करने से क्या हो जाएगा, हमारा सीना बाहर आएगा और हम लोग जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड एकदम बैठ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इसको ध्यान देना है। तो पुल योर शोल्डर बैक, जैसे ही स्ट्रेट बैठेंगे बैकबोन आपकी सीधी होगी। पुल योर शोल्डर बैक, इट मीन्स अपने शोल्डर अपने कंधे को थोड़ा सा बैक करेंगे, थोड़ा सा जब पीछे करेंगे तो सीना बाहर आएगा और हमारा जो स्ट्रेट जो बैकबोन है वो हमारा फिट तरीके से बैठ जाएगा। सो दीज टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सिटिंग पोस्चर में ये चीजें तो बहुत ध्यान देनी है। उसके बाद क्या है, अब आपकी लेग की बात आती है। तो इसमें दिया फॉर मेन लेग्स शुड बी पैरेलल, क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। एंड द क्रॉस फॉर द गर्ल्स, इट मीन्स कि जब लड़के बैठेंगे तो वो लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे अपने पैर को ऐसे एकदम सीधा रखेंगे और सीधा रख के टच करेंगे अपनी, क्या जमीन में उसको टच करके रखेंगे और एकदम सीधे ऐसे बैठ के अपने पैरों पर ही दोनों हाथों को रख लेंगे। तो दैट विल बी गुड फॉर योर पोस्चर, ठीक है। आप एकदम स्ट्रेट, एनर्जी लेवल आपका एकदम बूस्ट रहेगा और आप जो भी बोलोगे स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलोगे, आपको कोई वीकनेस महसूस नहीं होगी। सो दीज ऑल थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज इसके भी नंबर कट जाते हैं उस सिचुएशन में। एंड साथ ही साथ जो गर्ल्स की बात की जाए तो गर्ल्स जो है अपने पैर को थोड़ा सा पैरेलल सॉरी क्रॉस कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये स्पेशली ध्यान दीजिएगा, क्रॉस यहाँ पे दिया हुआ है और हम लोगों का पैरेलल दिया हुआ है, ठीक है। तो इस चीज पे हम लोग फोकस करेंगे तो बेहतर होगा थोड़ा सा, इस पे ध्यान देते हुए चलिएगा गाइज आप लोग प्लीज, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा वो क्या है, योर हेड शुड बी हाई। यस, जब सारी चीजें हमारी ओके हो जाती हैं तो अब लास्टली क्या करना है, हमें अपने हेड को थोड़ा सा ऐसे हाई, इट मीन्स कि एकदम सीधा करके ऊपर करना है। ऊपर मीन्स कि एकदम ऊपर नहीं देखना है भाई, इस चीज को ध्यान रखिएगा, नहीं तो कुछ लोग जो है ऊपर का मतलब समझ लें कि हाँ हमको ऊपर देखना है, नहीं। इट मीन्स दैट कि ऐसे एकदम सीधा करेंगे और सामने वाले पर्सन की तरफ अपनी आंखों को रखेंगे और एकदम सीधा हाई, मतलब कि उसको नीचे नहीं, ऐसे झुका के नहीं बैठेंगे। जैसे कि होता है ना कि हम लोग क्लास में बैठे बैठे बोर हो जाते हैं तो ऐसे कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है कभी सर अपने कंधे पर जो है सर को रख लेते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। सो प्लीज फील फ्री और इन सारे रूल्स को फॉलो करते हुए अपना सिटिंग पोस्चर को थोड़ा सा जो है कोशिश करिएगा, इम्प्रूव करिएगा गाइस। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये सारी चीजें हमारी जज की जाती हैं ड्यूरिंग द ग्रुप डिस्कशन एंड डिबेट या फिर प्रेजेंटेशन राउंड, ठीक है। ऑलराइट, सो चलिए अभी नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा
जो नेक्स्ट लेवल है वो हमारा क्या है कि ऐसा है, स्टैंडिंग पोस्चर हमें समझने की जरूरत है। स्टैंडिंग पोस्चर क्या कह रहा है? ऑलराइट, सो उसको समझ लेते हैं। सो जो स्टैंडिंग पोस्चर है वो हमारा कैसा होना चाहिए, उसके लिए भी थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे। चलिए मैं हाईलाइट कर देता हूँ क्या है हमारा पॉइंट। हमारा पॉइंट है स्टैंडिंग पोस्चर, ठीक है। ऑलराइट, तो स्टैंडिंग पोस्चर में सबसे पहला जो पॉइंट है वो है हमारा क्या, वो है, ऑलराइट, थोड़ा सा पेन हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। हाँ, इसमें क्या कह रहा है कि आपका लेग शुड बी पैरेलल, आपका जो पैर होना चाहिए वो थोड़ा सा जो है पैरेलल होना चाहिए और अच्छे से एकदम सीधा होना चाहिए, ताकि अ, ऐसा ना लगे कि आप जो है एनर्जी को खो चुके हो और ऐसे ही बस ऐसे जैसे मन किया वैसे खड़े हो गए हो क्रॉस करके, या फिर एक पैर हाई एक पैर डाउन, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। कोशिश करिए अपने पैर को जो है एकदम सीधा रखिए, ठीक है। डोंट पुट योर हेड ऑन हैंड, क्या कह रहा है? डोंट पुट योर हैंड कहाँ, ये आपका जो है थोड़ा सा ध्यान रखना है। अपने हैंड को जो है कहीं पर भी रखिए मत। ये कह रहा है कि जैसे कि आपके पोडियम है या फिर आपके सामने दीवार है बगल में या फिर कुछ है, तो आप क्या करते हो अपने हैंड को क्या करते हो, ऐसी जगह पे टेक लगा देते हो, रख देते हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, हमें क्या करना है, अपने हैंड को क्या करना है एकदम से जो है, जो हमारा बेल्ट का पोस्चर होगा वहां जाके आप अपने हाथ को दोनों ऐसे ज्वाइन करके रख सकते हो। अदरवाइज क्या कर सकते हो, एकदम फील फ्री, अपने हाथों को एकदम फ्री फ्री छोड़ दो तो बेहतर होगा। डोंट पुट योर हैंड इन द पॉकेट, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ लोग क्या करते हैं अपने पॉकेट में जो है रख देते हैं, तो ऐसा भी नहीं करना है। तो इस चीज को ध्यान रखिए कि हमें पॉकेट में तो बिल्कुल भी अपने हाथ को नहीं रखना है ड्यूरिंग द इंटरव्यू और प्रेजेंटेशन या फिर डिस्कशन, ठीक है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। और अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है, डोंट लीन ऑन द पोडियम। एक चीज ये भी हमारा ध्यान देने वाली बात है। लीन ऑन मतलब क्या होता है कि किसी चीज पर टेक लगाना। जैसे हम लोग लीन ऑन द वॉल कर लेते हैं, दीवार पे भी अपने आप को टेक लगा देते हैं, या फिर पोडियम रखा है तो उस पे पूरा हाथ रख के ऐसे ही जो है लटक जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं करना है, राइट। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने दोनों हाथों को, आप चाहें तो अगर पोडियम है तो दोनों हाथों को साइड से बगल से पोडियम को पकड़ सकते हो, बट ऐसा नहीं कि आप उसको जो है एकदम से मतलब क्या कर लो, है ना, कि नीचे ही कर लो, मतलब एकदम आराम से टेक लगा लो, तो ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। सो ये पोस्चर का पार्ट है गाइस। इस सारे सारे पॉइंट्स को आप लोग लिखते चलिए तो बेहतर होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। जल्दी से ये सारे के सारे पॉइंट्स आप लोग राइट डाउन कर लीजिए प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू ऑल। तब तक मैं थोड़ा सा आप लोगों को समय दे दे रहा हूँ, टेक योर टाइम प्लीज। प्लीज सभी लोग इसको राइट डाउन कर लीजिए। ठीक है, सब लोग अपना अपना राइट डाउन कर लीजिए प्लीज। जल्दी करिएगा गाइस प्लीज। आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं, जिसका जिसका हो जाएगा वो यश कर सकता है। प्लीज डू इट फास्ट। जल्दी करिएगा, आप लोग अपना टाइम देख लीजिए जैसा भी होता है। ओके, किसी का अभी तक कमेंट्स नहीं आया, कमेंट करिएगा प्लीज, जिसका जिसका हो जाएगा। जी प्लीज।
आई बिलीव कि सभी लोगों का कंप्लीट हो चुका होगा। ओके तो मैं ये मान के चल रहा हूँ, अभी तक किसी ने कमेंट नहीं किया, तो मैं अगर ये मान के चलता हूँ कि भाई सब लोगों को हो गया, तो अगला पॉइंट देख लेते हैं, दैट इज जेस्चर। क्या है हमारा जेस्चर? तो उसको हम लोग ध्यान में रखते हुए जो है आगे बढ़ेंगे, और जेस्चर में हम लोग ये सीखेंगे कि जेस्चर्स के क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए। ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि ये जो हमारा जेस्चर होता है दैट मीन्स कि हाव भाव, जो हमारा बोलने का तरीका है वो कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, वो भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। तो उसको हम लोग ध्यान में रखते हुए चलिए कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। आज का जो लेक्चर है थोड़ा सा लंबा होगा, सो प्लीज गाइज फील फ्री, और जो भी चीजें हैं आप लोग जो है शेयर करते रहिएगा हमारे साथ। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग प्लीज बताइएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जेस्चर। क्या है जेस्चर? जेस्चर मतलब हाव भाव, यानी कि तरीका, जो आप बोलते वक्त कुछ अपने हैंड्स मूवमेंट्स वगैरह करते हो, आई कॉन्टेक्ट वगैरह जो होता है, वो सारी चीजें कैसे रहनी चाहिए वो हम लोग इसमें सीखेंगे। तो जेस्चर में चलिए देख लेते हैं क्या क्या होता है। हमारा बॉडी पोस्चर कैसा होना चाहिए, कैसा बॉडी जेस्चर होना चाहिए। ठीक है, तो जेस्चर के टाइम पे आपको सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो ध्यान में रखने की चीज है। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे क्या है, डोंट फोल्ड योर हैंड। अपने हाथ को जो है बिल्कुल भी फोल्ड मत करिए। क्या होता है, हम लोग कभी कभी खड़े होते हैं प्रेजेंटेशन के लिए या फिर ग्रुप डिस्कशन में बैठे हैं, तो अपने हाथों को, दोनों हाथों को फोल्ड कर लेते हैं एक दूसरे में। ठीक है, सो दैट इज द डिफेंसिव मैटर। उसमें क्या होता है, हम थोड़ा सा डिफेंसिव हो जाते हैं, अपने आप को जैसे कि रोक देते हैं, अपने आप को फ्री नहीं रखते हैं। किसी चीज से नॉलेज आ रही है या जा रही है, उसको हम क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं रोकने का काम कर। सो डोंट बी डिफेंसिव। आप थोड़ा सा कोशिश करिए कि अपने आप को फ्री रखिए। तो उस सिचुएशन में हाथों को सीधा अपने पैरों पे रखिए, एकदम खोल के। ठीक है, तो डोंट फोल्ड योर हैंड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि चाहे वो प्रेजेंटेशन हो, चाहे वो इंटरव्यू हो, या फिर ग्रुप डिस्कशन या डिबेट हो, कुछ भी हो, उस सिचुएशन में अपने हाथों को फोल्ड नहीं करना है बिल्कुल भी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्या, डोंट पुट योर हैंड इन द पॉकेट। जी हाँ, जैसा कि अभी मैंने पिछली पोस्चर में भी बताया कि अपने हाथों को पॉकेट में बिल्कुल भी मत रखिए। दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी बैड मैनर, और उस सिचुएशन में आपके नंबर कट सकते हैं। तो ये दोनों चीजें ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। और डोंट शो, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है उसको ध्यान दीजिएगा। क्या है, अक्सर जो है हम लोग गलती ये कर देते हैं कि डोंट शो योर बैक while writing anything on the white board। जैसे कि आप प्रेजेंटेशन कर रहे हो, है ना, प्रेजेंटेशन के टाइम पे क्या करते हो आप, जब लिखने जाते हो तो अक्सर ऐसी गलतियां हो जाती हैं। हाँ, वो हम क्या करते हैं कि जो पूरा पीछे का बैक का जो पोस्चर होता है वो पूरा दिखने लगता है, किसको, लोगों के सामने हो जाता है, और हम एकदम सीधे होके सीधा फोकस करते हैं व्हाइट बोर्ड पे और उसमें राइटिंग करना शुरू कर देते हैं। सो दैट इज वेरी वेरी बैड मैनर गाइस। इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप कभी भी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो कोशिश करिए अपनी बॉडी को थोड़ा सा ऐसे तिरछा करिए। ठीक है, जितना आपका हाथ जा सके उतना जो है आप लोग अपने हाथों को जो है व्हाइट बोर्ड पर पहुंचाइए, और उसके अकॉर्डिंग अपनी बॉडी को थोड़ा सा मूव करिए, थोड़ा सा। वो भी हमारा सिर्फ बैक होना चाहिए, जो हमारा बैक है वही जो है थोड़ा सा ऐसे मूव होना चाहिए, बाकी सारी चीजें अपनी जगह पे होनी चाहिए। सो दिस इज द वे। आप इस चीज को ध्यान में रखिए, और इस तरीके से आप जो है ना करिए कि अब ऐसे है, आप ऐसे खड़े हो जाएं एकदम सीधा, और जो है ऐसे राइटिंग करना शुरू कर दें। नहीं, ऐसे नहीं करना है, बल्कि हमें क्या करना है, थोड़ा सा इस इस पार्ट को एकदम सीधा रखना है। ठीक है, और इस पार्ट को यानी हाथ और ये सर हमारा जो है वो थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा कि हमें इजी हो जाएगा किसी भी चीज को समझने में। सॉरी गाइस, इसमें ड्राइविंग इतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ड्राइंग पे मत जाइएगा, मैं आपको बस समझा सकता हूँ कि इस तरीके से कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट पॉइंट, ये हमारा 3 पॉइंट हो गया इसमें, और जो अगला पॉइंट है वो क्या है, वो कह रहा है कि ट्राई टू मेंटेन द डेकोरम ऑफ योर फेस। जी हाँ, ये भी बहुत जरूरी है। हम लोग क्या करते हैं कि कभी कभी अपने फेस के डेकोरम को कुछ ज्यादा ही बनाने की कोशिश करने लगते हैं। उस सिचुएशन में ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे लिए कि हम लोग गलतियां कर देते हैं। तो कोशिश करिए अपने फेस को जैसा है वैसे ही रहने दीजिए, बस उसमें एक हल्की सी स्माइल आप ला दीजिए। ठीक है, कुछ भी बोलते हुए एक हल्की सी स्माइल दीजिए, दैट इज द वेरी वेरी गुड फॉर यू। और
उतना ही बहुत है आपके लिए। बस एक चीज और ध्यान रखना है कि वी आर टॉकिंग अबाउट सैड मोमेंट। आप सपोज दैट कि हम लोग सैड मोमेंट की बात कर रहे हैं, राइट? वी आर टॉकिंग अबाउट एनी सैड मोमेंट, बट क्या कर रहे हैं, हंस रहे हैं। सो ये भी एक तरह से हमारे फेस का एक्सप्रेशन गड़बड़ कर देता है। सो इस चीज को ध्यान रखिए कि अगर हमारा हैप्पीएस्ट मोमेंट है तो वी हैव टू बी हैप्पी, वी नीड टू बी हैप्पी। वी अगर हम लोग जो है थोड़ा सा जो है सैड मोमेंट है तो उस सिचुएशन में थोड़ा सा अपने एक्सप्रेशन में, अपने फेस का डेकोरम जो होना चाहिए थोड़ा सा उसको फील करके बोलो। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उस सैड मोमेंट को बता रहे हैं तो डेफिनेटली अगर हम उसको फील करेंगे तो कुल मिला के वो ऑटोमेटिकली जो है हमारा फेस का एक्सप्रेशन सैड उस तरीके का आ जाएगा जैसा उसे चाहिए, ठीक है? सो टोटली आई वांट टू से कि जैसा इन्वायरमेंट है, जैसा मोमेंट है, जैसा अभी आप मोमेंट शेयर कर रहे हो उस मोमेंट के हिसाब से अपने फेस का डेकोरम अगर तैयार करना है तो उस मोमेंट को फील करिए, वहीं आपके लिए बेहतर हो जाएगा, ठीक है? ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, डोंट प्ले विद द रिंग एनीथिंग एल्स, ठीक है? जी हाँ, क्या कह रहा है कि अक्सर हम लोग क्या होता है कि अभी कुछ बोलते रहते हैं तो उस सिचुएशन में अपने रिंग, अपने जो है फिंगर में आपने कुछ रिंग वगैरह पहन रखी है या फिर घड़ी पहन रखी है हाथों में, तो अक्सर क्या करते हैं हम उसके साथ प्ले करने लगते हैं। इट मीन्स कि हम उससे खेलने लगते हैं, उसको नचाने लगते हैं ऐसे पकड़ के या फिर कुछ भी करने लगते हैं। तो ये सारी चीजें भी बहुत ही बैड मैनर है और इससे क्या होता है कि जो हमारा उस समय इंटरव्यूअर होगा या फिर जो भी हमारा जज होगा वो क्या करेगा, वो समझ जाएगा कि आपका ध्यान जो है वो एक जगह पे नहीं है, ये आपका जो कंसंट्रेशन पावर है वो थोड़ा सा वीक है। सो दैट्स व्हाई आपका नंबर वहां पे कट सकता है। तो इस चीज को ध्यान रखते हुए आप थोड़ा सा देखिएगा, इसको समझिएगा गाइस प्लीज। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है डोंट क्रैक योर नकल्स। ऑलराइट, सो ये जो नकल्स है इसको समझने की जरूरत है। हम लोग अक्सर क्या करते हैं, बैठे बैठे अपनी उंगलियों को तोड़ने लगते हैं, राइट? जो उंगलियों को हम लोग ये फोड़ते हैं, तोड़ते हैं, वो हमारा क्या वर्ड है उसके लिए, हम नकल यूज करते हैं। KNUCKLE, दैट मीन्स की नकल। तो क्रैक नकल उसे बोला जाता है, क्रैक नकल। तो आपको ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है ड्यूरिंग द डिस्कशन। आपको अपने नकल्स को बिल्कुल क्रैक नहीं करना है। कोशिश करिए कि आप लोग जो है उसको संभाल के अपना जो है रखिए। जैसे ही इंटरव्यू खत्म होता है तब जाकर उसको अपना क्रैक कर सकते हो। नो नो इश्यू, आप बिल्कुल करिए, बट उस सिचुएशन में आपको नहीं करना है, अदरवाइज डिस्टरबेंस होगी और उस डिस्टरबेंस के कारण आपको जो है हो सकता है रिजेक्ट कर दिया जाए, ठीक है? सो इन सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है और इसको राइट डाउन करके चलना है गाइस, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो ये हो गया हमारा पीजी का टास्क यानी पोस्ट ग्रेजुएशन का टास्क जैसा कि हमने अपना जो है सेट तैयार किया हो उसके हिसाब से। अब आते हैं सेट में। तो सेट का सबसे पहला पॉइंट क्या है, स्माइल। क्या है भाई, स्माइल। तो स्माइल पे ध्यान देते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसमें हमें क्या क्या सीखनी है, स्माइल कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी है, वो भी बहुत जरूरी है जानना। तो चलिए चल के देख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें क्या हमारा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, you must have a light smile and feel in on your face। अच्छा, इस सेंटेंस का मतलब समझिएगा अच्छे से। हम क्या कहना चाहते हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि आपको ड्यूरिंग द इंटरव्यू, ड्यूरिंग द डिस्कशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमारी जो स्माइल होनी चाहिए वो थोड़ी सी जो है लाइट होनी चाहिए। लाइट मीन जैसा कभी मैं थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि स्माइल हमेशा हल्की होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जो है पूरा दांत दिखा दो हंसते हंसते, है ना? हाँ जी, अक्सर ऐसा हम लोग कर देते हैं कि अब हमने कहा स्माइल करने के लिए और आपने क्या कर दिया, पूरा स्माइल कर दिया, उसमें दांत दिखने लगा बड़ा बड़ा, या फिर कुछ भी ऐसा आपने मुंह ज्यादा खोल दिया हंसते हंसते। तो ऐसा कुछ नहीं करना है। स्माइल मीन्स लाइट स्माइल, दैट शुड बी वेरी वेरी लाइट। जैसा कि आप अक्सर जो है देखते होंगे, कहीं ना कहीं एक प्रोफेशनल बंदे को बात करते हुए देखते होंगे तो उसके चेहरे पर एक स्माइल होती है हमेशा। जी हाँ, स्पेशली फॉर द सेल्स डिपार्टमेंट। अगर आप सेल्स डिपार्टमेंट में जाएंगे तो उसमें देखोगे तो बहुत प्यार से वो लोग बात करते हैं। जी हाँ, और उसकी स्माइल जो है वो थोड़ी सी अलग ही रहेगी, आपको एकदम हल्की सी दिखेगी। तो पहला ये पॉइंट है, स्माइल जो है वो लाइट स्माइल होनी चाहिए। दूसरा क्या है, फील इन ऑन और योर फेस। अच्छा, फील मतलब क्या आ रहा है, हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं उस टॉपिक पे हमारी जो फीलिंग्स होनी चाहिए वो स्ट्रांग होनी चाहिए।
और अपने फेस पे जो फील आएगा उस समय वो बहुत ग्लो करेगा। इट मीन्स कि अगर हमारा जो है टॉपिक स्ट्रांग है और हम उस पे जो बात कर रहे हैं स्माइल के साथ, वो आपको सामने वाले को फील भी कराना है, ताकि उसे ये ना लगे कि आप बनावटी स्माइल कर रहे हो या फिर बनावटी जो है सब कुछ दिखा रहे हो। ठीक है, तो कोशिश रहे वो जो स्माइल होनी चाहिए वो नेचुरल लगनी चाहिए, एकदम से फील होना चाहिए आपको। ठीक है, ऑलराइट, ओके। सो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, आई होप सो। सो पॉइंट्स लिखते जाइएगा गाइस, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ फिर से। ठीक है, तो ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, बट नो आर्टिफिशियल, ओनली नेचुरल स्माइल। अच्छा देखो, इसमें आपको पॉइंट्स दिया भी गया है कि जो हमारी स्माइल होनी चाहिए वो आर्टिफिशियल नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, दैट शुड बी नेचुरल। अगर आप उस टॉपिक को फील करके बोल रहे हो तो डेफिनेटली वो जो है आर्टिफिशियल नहीं लगेगी, वो नेचुरल ही रहेगी। और देखिए आगे ये भी दे दिया है, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि डोंट डू इट टू मच, इसको बहुत ज्यादा मत करो। ठीक है, डोंट डू इट टू मच, कोशिश करो कि मेंटेन करके इसको रखो। ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा भी मत कर दो कि हमेशा जो है हंसते ही रहो, या फिर जो है आप दांत निकाल लो, अपनी बत्ती सी दिखा दो, ये सारी चीजें थोड़ी सी जो है अवॉइड करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है इस टास्क को समझेंगे और इसका यूज करते चलेंगे। अगले कुछ लेक्चर्स में हम लोग जब ग्रामर के पार्ट समझ जाएंगे तो हम लोग स्पीकिंग करना शुरू करेंगे। दैट विल बी अ वर्चुअल मीटिंग, ऑनलाइन के लिए वर्चुअल मीटिंग होगी। अगर जो लोग ऑफलाइन अपना टाइम दे सकते हैं तो उन लोगों के लिए भाई हम लोग ऑफलाइन टास्क रखेंगे ही, डेफिनेटली रखेंगे। बट ऑनलाइन जितने भी लोग जुड़े हैं उन सब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लोग वर्चुअल मीटिंग जब कभी भी ग्रुप डिस्कशन और डिबेट की होगी या फिर इंटरव्यू टास्क होंगे, तो आप लोग प्लीज फील फ्री ज्वाइन करिए, एकदम फ्री होके ज्वाइन करिएगा और उसको जो है पार्टिसिपेट करके एंजॉय करिएगा। डेफिनेटली तभी मजा आएगा आपकी स्पीकिंग में। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। तो अब आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हमारा सेट का पहला एस कंप्लीट हो गया है। अब जो आता है वो है ई। ई मीन्स आई कॉन्टैक्ट, वी आर टॉकिंग अबाउट द आई कॉन्टैक्ट। तो आई कॉन्टैक्ट में क्या है गैस कि इसमें हमें कितने पॉइंट्स पे ध्यान देने हैं वो समझने की जरूरत है। तो चलिए देख लेते हैं। तो आई कांटेक्ट में क्या कह रहा है? जी हाँ, आई कांटेक्ट में सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि भाई ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर इन द अदर आई। इट मीन्स कि हम लोग क्या करें कि जो हमारा आंसर है, सपोज दैट कोई क्वेश्चन उधर से आता है तो हम उस आंसर को उसकी आंखों में मतलब कि तराशने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली हमें मिल जाएगा। व्हाट आई मीन टू से कि हमें जब कभी भी बात करनी है तो उसकी उससे आंख से आंख मिला के बात करनी है, ना कि जो है कभी दीवार की तरफ देखने लगो या फिर बैठे बैठे आप लोग फैन देखने लगते हो। अच्छा, बोलने की बारी आती है तो बोलते बोलते हम लोग ट्यूबलाइट देखने लगते हैं या फिर ऐसे दाएं बाएं ऊपर नीचे, तो ये सब नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स दे ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर इन द अदर आई। ये मीन्स कि हमें सबकी तरफ मूव करके दो दो सेकंड में देखना है। हर 2 सेकंड में अपने आप को जो है मूव करना है, इधर से इधर, इधर से इधर। ठीक है, इस तरीके से आपका जो है जो बोलने का तरीका होगा वो थोड़ा सा इम्प्रेसिव हो जाएगा, अट्रैक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर इन द अदर आई। इस चीज को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा गलतियां इसी में होती हैं। ठीक है, हम लोग ऑलवेज जो आई कांटेक्ट होता है वो इधर उधर कर देते हैं, इसके नंबर तुरंत कट जाते हैं आपके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हमारा क्या है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है डोंट मूव योर आई बॉल लेफ्ट राइट अप डाउन या फिर इन अ सडन एंड मेक आई कांटेक्ट फॉर द 2 सेकेंड। चलो, जो कि अभी मैंने आपको बताया वो ये कह रहा है, और जो नहीं करना है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखिए कि डोंट मूव योर आई बॉल लेफ्ट राइट अप डाउन, ऊपर नीचे दाएं बाएं बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें क्या करना है, पर्सन पर्सन बाय पर्सन फोकस करना है। ठीक है, और एक एक करके सभी को लगभग मिनिमम 2 सेकंड देने हैं। ठीक है, ये मिनिमम 2 सेकंड हमें उनसे आई कांटेक्ट बनाने हैं। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रख के हम लोग जो है काम करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं।
टू रिड्यूस योर हेजिटेशन, टेक डीप ब्रीथ। अपनी हेजिटेशन को रिड्यूस यानी कि कम करने के लिए आप कोशिश करिए, एक लंबी सांस लीजिए। पहले कोई भी टॉपिक बोलने जा रहे हो उससे पहले एक लंबी सांस लेके आराम से उसे छोड़ दो, ठीक है। इससे क्या होता है, हमारे अंदर का जो हेजिटेशन होता है, जो डर होता है थोड़ा सा, वो खत्म होता है और टॉपिक को एक्सप्लेन करने में हम लोग फ्री जो है एक फ्री इन्वायरमेंट फील करते हैं। इससे हमें क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट मिल जाता है किसी भी टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए, किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, राइट। सो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप लोग जो है ये काम जरूर कर लिया करो ड्यूरिंग द स्पीकिंग, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ऑलवेज रिमेम्बर हैप्पीनेस इन योर माइंड। इसका क्या मतलब है? जी हाँ, इसका मतलब ये है कि हम कहीं भी हो, किसी भी सिचुएशन में हो, चाहे वो इंटरव्यू हो, ग्रुप डिस्कशन या डिबेट या फिर प्रेजेंटेशन, अगर आपको लगता है कि हाँ थोड़ा सा दबाव है हमारे माइंड में, तो इट मीन्स कि अब वहां पे आप फेल होने वाले हो। तो कोशिश करो कि अपने आप को वहां पे बिल्कुल भी प्रेशराइज मत करो। कोशिश करो एकदम से फ्री महसूस करो और अपने दिमाग में हमेशा खुशी का अनुभव करो। फील द हैप्पीनेस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द स्पीकिंग। ये सारी चीजें अगर आपने कलेक्ट करके रखी हैं उस समय, तो डेफिनेटली गाइज आपको उस इंटरव्यू को क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता है। ये मेरा चैलेंज है। तो प्लीज 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 आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप सभी लोग इन सारी चीजों को जो है फॉलो करते हुए चलिए, अदरवाइज सारी की सारी प्रॉब्लम्स आपके लिए हमेशा बनी रहेंगी। इसीलिए मैंने इसको जो है सबसे पहले आपको एक्सप्लेन किया है, ताकि आप लोग जो है इन सब चीजों को आराम से समझते हुए करते हुए चलें, ताकि कोई भी प्रॉब्लम आगे चल के ना आए आपको, ठीक है। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू ऑल, इन सारी चीजों को आप लोग राइट डाउन कर लीजिए जल्दी से। मैं आपको थोड़ा सा समय दे देता हूँ, टेक योर टाइम प्लीज, एंड प्लीज डू इट फास्ट। सभी लोग इसको कोशिश करिएगा राइट डाउन करने के बाद कमेंट्स में डन लिख दीजिएगा। सभी लोग बोल दीजिएगा डन इट्स, प्लीज डू इट फास्ट। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। चलिए, आई होप सो कि सब लोगों ने लिख लिया होगा। तो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के हम लोग देख लेते हैं कि अभी और हमारे क्या क्या पॉइंट्स बचे हुए हैं। राइट, सो ई हमारा हो गया, सेट का ई वाला पार्ट हो गया। तो चलिए अब नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो देख लेते हैं। वो है राइट, आई होप सो दैट दैट इज टोन ऑफ वॉइस, ठीक है। क्या है हमारा? टोन ऑफ वॉइस। सो अभी हमको जो फोकस करना है वो टोन ऑफ वॉइस पे फोकस करना है। टोन ऑफ वॉइस में हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से जो है हमारी ड्यूरिंग द डिस्कशन, वो वॉइस की टोन कैसी होनी चाहिए, वो भी बहुत जरूरी है समझना। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हमारा जो अट्रैक्टिव मूवमेंट आता है वो हमारे टोन ऑफ वॉइस से आता है, ठीक है। तो इसको सबसे पहला पॉइंट इसका समझ लेते हैं क्या है भाई। तो इसका सबसे पहला पॉइंट है, your tone of voice must have variation and it should be changed according to the topic। जी हाँ, इस चीज को बहुत अच्छे से समझिएगा। यहाँ पे हम ये कहना चाहते हैं कि जो हमारा टॉपिक का पॉइंट है, जो भी हम टॉपिक लेके बोल रहे हैं, उस टॉपिक के अकॉर्डिंग, सपोज दैट कि अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, सपोज दैट मैं अपने घर की कोई प्रॉब्लम शेयर कर रहा हूँ आपसे, ठीक है, या फिर कोई स्टोरी शेयर कर रहा हूँ आपसे। तो अब क्या कर रहा हूँ, स्टोरी में अप्स डाउन आएंगे, है ना। अप्स डाउन मीन्स कि कभी वो क्या होगा, हैप्पीनेस का मोमेंट हो जाएगा, तो कभी क्या हो जाएगा, वो सैड मोमेंट हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग जो है हमारा
टोन ऑफ वॉइस जो है वो उसके अकॉर्डिंग वेरिएट करना चाहिए, दैट शुड बी, देयर वुड बी सम वेरिएशन, राइट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए ये पॉइंट अच्छे समझना, ये जो वेरिएशन वर्ड है इसको बहुत अच्छे समझना गाइस। इसको समझने की जरूरत इसलिए है क्योंकि हम इसी के अकॉर्डिंग एक्ट करेंगे, तो वेरिएशन होना बहुत जरूरी है। एंड इट शुड बी चेंज अकॉर्डिंग टू द टॉपिक, का मतलब ये है कि इसको आप जो है टॉपिक के अकॉर्डिंग, जैसा टॉपिक हमारा चल रहा है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा जो है हम अपने टोन को बदलते हुए चलेंगे हमेशा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम जो है क्या कर रहे हैं, आपको कोई सैड मोमेंट बता रहे हैं, बताते बताते कोई इंपॉर्टेंट चीज बताने लगे उसमें, है ना, मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो उसमें जो है क्या कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट चीज बताने लग रहा हूँ। तो उस इंपॉर्टेंट चीज को दो तरीके होते हैं एक्सप्लेन करने के, पहले तो या तो आप जो है बहुत लाउड हो जाओ। अच्छा, बहुत लाउड होने वाले अक्सर लीडर होते हैं, जैसे कि हमारे जो है पॉलिटिशियन लीडर होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज बहुत चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं। तो वो क्या होता है, वो उनका तरीका होता है। लेकिन प्रोफेशनल लोग जो होते हैं वो फोन पे बात कर रहे हो या फिर कुछ ऐसा बता रहे हो, तो हम दो सिचुएशन में सही सुनते हैं। जो हमारी ऑडियंस होगी, या तो हम बहुत तेज बोलने लगेंगे चिल्ला चिल्ला के, तब लोग ज्यादा ध्यान दे देंगे, मतलब इतना भी तेज नहीं कि एकदम जो है टोन आपका खराब हो जाए, मतलब थोड़ा सा तेज। और एक होता है एकदम आराम से, जैसे हम क्या कर रहे हैं कि गाइस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम क्या करें, एकदम डाउन कर देंगे अपनी आवाज को। जैसे हम अपनी आवाज को थोड़ा सा डाउन डाउन कर दिए, किस वर्ड पे, इम्पोर्टेंट वर्ड पे, हमने कहा ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है। तो इससे क्या हो जाता है, लोग उसको बहुत ध्यान से सुनते हैं, अट्रैक्टिव तरीके से उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे और अच्छे से सुनेंगे। तो दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इस सिचुएशन में हमें क्या करना है, उसको कोशिश करना है कि इन दोनों पैटर्न को यूज करें, या तो बहुत तेज हो जाओ या तो एकदम स्लो हो जाओ, लोग उसको बहुत ध्यान से सुनने लगे, अरे क्या कहना चाहता है, ये क्या कह रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमारे जो है टोन में थोड़ा सा वेरिएशन आना उस वक्त बहुत जरूरी है। ओके, नेक्स्ट क्या कह रहा है, डोंट डू इट टू मच। ये भी जरूरी है कि जो हमारा वेरिएशन है वो बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम एक सेकंड में क्या कर रहे हैं, अपने वॉइस को तेज कर रहे हैं, दूसरे में धीमा कर दे रहे हैं, तीसरे में फिर तेज कर रहे हैं, फिर धीमा कर रहे हैं। तो दैट इज नॉट द वे टू बी अ परफेक्ट स्पीकर, वी हैव टू चेंज इट अकॉर्डिंग टू द टॉपिक। इस बात पे फोकस करना है, किस पे, इस पे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द टॉपिक उसको चेंज करते हुए चलना है, ना कि जो है हर सेकंड में जो है उसे आप धीम करो फिर तेज करो फिर जो है आप करो डाउन करो, दैट इज नॉट द वे, ठीक है। तो इस चीज पे भी हमें फोकस रखना जरूरी है। ओके, चलिए अब आ जाते हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट वो है क्लोथ्स। तो क्लोथ्स में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, कुछ पॉइंट समझने वाले हैं स्पेशली फॉर द मेल। तो मेल्स के लिए क्या क्लोथ्स होने चाहिए वो समझ लेते हैं। वियर क्लोथ्स विच इज कंफर्टेबल, पहली चीज तो ये ध्यान देनी, कंफर्टेबल होना चाहिए टू यू एंड लाइक शर्ट पैंट शूज बेल्ट। ये आपके लिए एक प्रोफेशनल जो है पूरा का पूरा पैकेज है भाई। तो इस पैकेज को आप लोग ध्यान में रखते हुए कोशिश करिएगा कि इसको हम लोग जो है यूज करेंगे, ठीक है। ओके, तो हम लोग इरेज कर देते हैं इसको और आपको हाईलाइट करके दिखा देते हैं कौन सा पैकेज की बात कर रहे हैं। शर्ट पैंट शूज एंड बेल्ट, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं। और दूसरी चीज कंफर्ट होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज हम लोग वहां पे बैठने के बाद क्या करने लगते हैं, कभी कभी यहाँ पे अपने पैंट को टच करेंगे, उसको से सही करेंगे, कभी पीछे बैक को टच करेंगे, कभी आगे से ऐसे ऐसे करेंगे। तो ये सारी चीजें भी बड़ी जो है काउंट की जाती हैं ड्यूरिंग द डिस्कशन। तो आप की कोशिश करिए ये सारी चीजें अवॉइड करने के लिए, कंफर्टेबल होके चलिए। कोई भी चीज आपको जो है बहुत ज्यादा चुस्त ना हो जाए, बहुत ज्यादा टाइट ना हो जाए, अदरवाइज आप सही से वहां पे बैठ नहीं पाओगे और अपने आप को हमेशा अनकंफर्टेबल फील करोगे, तो आप जो है टॉपिक को भी एक्सप्लेन सही से नहीं कर पाओगे। तो ये जरूरी है। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो क्या है, वो कह रहा है कि भाई आपका जो कलर है बेल्ट का वो शूज से मैच करना चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है। इट मीन्स द कलर ऑफ द बेल्ट एंड शूज शुड बी सेम, शुड बी सेम। तो इस चीज को भी ध्यान रखना है कि ये जो कलर है हमारा बेल्ट का और शूज का वो बिल्कुल सेम होना चाहिए,
ठीक है। तो आपका जो एक मैचिंग पावर होती है वो भी स्ट्रांग हो जाएगी, स्पेशली फॉर द बॉयज ये बात कही गई है, तो इस चीज को भी हमको ध्यान में रखते हुए चलना है। ओके, एंड नेक्स्ट वन क्या है हमारा, वो है हाँ जी, फीमेल के लिए क्या लगेगा वो भी समझना जरूरी है। तो इसको देख लीजिए थोड़ा सा कि यहाँ पे फीमेल के लिए हम लोग जो है क्या यूज करेंगे। तो स्पेशली फीमेल के लिए यहाँ पे बताया गया है, पॉइंट्स नंबर 1 है हमारा क्या, नॉर्मल फॉर्मल कुर्ती सलवार एंड दुपट्टा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इंटरव्यू के टाइम पे कोशिश करिए ये सेट यूज करिए तो बेहतर होगा। अदरवाइज आपके पास एक और ऑप्शन है, वो क्या है, अगर आप चाहते हो कि वेस्टर्न ड्रेस यूज करें, ठीक है, क्या वेस्टर्न ड्रेस, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, द कलर ऑफ बेल्ट एंड शूज शुड बी सेम। जब भी हम वेस्टर्न ड्रेस यूज करते हैं ड्यूरिंग द इंटरव्यू, आजकल बहुत से लोग जो है वेस्टर्न कल्चर जो है अपना रहे हैं, तो उसके हिसाब से हम लोग ये भी ध्यान रखेंगे कि अगर आप वेस्टर्न, जैसे कि कुछ लड़कियां भी जो है पैंट और शर्ट पहन लेती हैं या फिर जीन्स पहन लिए, उसके ऊपर जो है कुछ डाल लिए, तो उस सिचुएशन में अगर हम जो है बेल्ट का यूज कर रहे हैं तो शूज का और बेल्ट का कलर सेम होना चाहिए। इस चीज पे आपको स्पेशली फोकस करना है। अदरवाइज आप लोग नॉर्मल फॉर्मल ये आपका कुर्ती सलवार और दुपट्टा ही यूज करिए तो बेहतर होगा, क्योंकि ये फर्स्ट इंप्रेशन आपका बहुत इंप्रूव करता है। ओके, एंड योर हेयर शुड बी कंट्रोल्ड, नॉट अंडर कंट्रोल। अच्छा, इस चीज पे बहुत अच्छे से फोकस करिएगा गाइस। मैं आप लोगों से फिर से कह देना चाहता हूँ कि ये जो है पॉइंट, इस चीज को समझिएगा कि हम लोग अक्सर क्या करते हैं, गर्ल्स में ये प्रॉब्लम होती है, वो लोग जब कभी भी प्रेजेंटेशन या ग्रुप डिस्कशन या फिर इंटरव्यू कहीं भी हैं, तो उनके बाल जो होते हैं अगर हम लोग सही से नहीं बांधे हैं, उसको पीछे जाके जस्ट ग्रूम करके अच्छे से उसको नहीं रखे हैं, तो अक्सर किस कुछ लोगों के बाल आगे आ जाते हैं और उनको हम बार बार जो है ऐसे संवार के कान में फंसाते हैं, फिर पीछे करते हैं। या फिर जो है कुछ लोगों के बाल जो है करली होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, बार बार जो है कानों के आगे आ जाते हैं, तो फिर हमको उसे पीछे करना पड़ता है ना। अगर खुले बाल रख लिए हो तो क्या होगा, थोड़ा सा भी अगर जो है एयर मिल गया या फिर कुछ ऐसा हो गया तो उड़ भी सकता है, वो आपको डिस्टर्ब कर सकता है। सो डोंट बी डिस्टर्ब, don't be disturbed on that time. We must have to be free, so for that we must have to be ready. It means that आप अपने हेयर को कंट्रोल में रखने के लिए कोशिश करिए कि जूड़ा बनाइए और बढ़िया से उसको जो है आप अपने कंट्रोल में करके तब जाके इंटरव्यू में बैठिए। सो वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा कि इससे आपका जो डिस्टरबेंस है वो नहीं होगा और अपने टॉपिक को भी आप आसानी से एक्सप्लेन कर पाओगे। तो क्या क्या इसमें ध्यान देना है हमें, पहला ये कि नॉर्मल फॉर्मल कुर्ती सलवार या दुपट्टा यूज करना है। अदरवाइज अगर आप वेस्टर्न ड्रेस यूज कर रहे हो तो क्या करना है, बेल्ट और शूज का कलर सेम होना चाहिए। उसके बाद हमारा क्या आता है भाई, योर हेयर शुड बी कंट्रोल्ड, अपने बालों को जो है कोशिश करिए कंट्रोल में रखिए, इससे आपको भी फायदा होगा और सामने वाले को भी, ठीक है। ओके गुड। सो नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या आता है, वी, इट मींस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द वॉल्यूम ऑफ योर वॉइस। वो कैसी होनी चाहिए, चलो उसको समझ लेते हैं। तो उसके लिए मैं आपको अलग कलर से समझाना चाहूंगा। देखिए, इसमें कह रहा है योर वॉइस शुड बी रीच्ड एट लीस्ट एट द लास्ट बेंच। ओके, हाँ जी, योर वॉइस शुड बी रीच्ड एट द लास्ट बेंच एंड पॉइंट आउट इट्स एक्सप्रेशन। ओके गुड, ध्यान से समझिएगा कि ये कहना चाहता है कि हमारी जो वॉइस है ड्यूरिंग द स्पीकिंग, आप जो प्रेजेंटेशन दे रहे हो, तो क्या होता है, कभी कभी कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि सिर्फ आगे वाले को सुनाई देता है, बीच वालों को भी नहीं सुनाई देता, पीछे वालों को भी नहीं देता। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो बहुत ज्यादा तेज बोल देते हैं और पीछे तो सुनाई देता ही है, प्लस जो है सामने वाले को इरिटेशन होने लगती है। दोनों ऑप्शन आते हैं आपके पास। इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, इसको ध्यान में रखते हुए कि हमारे सामने वाले का एक्सप्रेशन कहाँ तक जा रहा है, ठीक है, वो एक्सप्रेशन भी समझने की जरूरत है। और उसके हिसाब से क्या लग रहा है आपको कि उसका जो एक्सप्रेशन है
आपका जो एक्सप्रेशन है दोनों मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आप जो एक्सप्रेशन दे रहे हो वो सामने वाले तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। ठीक है, आपकी जो वॉइस है वो लास्ट बेंच तक जा रही है या नहीं जा रही है। ठीक है, तो इन सारी चीजों को हम लोग ध्यान में देते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी और चीज़ों को भी जो है लोगों को समझ में आएगा और आपका जो पॉइंट है वो भी बढ़ जाएगा। इस चीज़ को आप लोग प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ फ़ोकस करिएगा। और नेक्स्ट जो हमारा है वो क्या है, डोंट स्पीक वेरी स्लो, राइट? एंड वेरी हार्ड। जैसा कि अभी मैंने बताया, आप लोग क्या करते हो ड्यूरिंग द स्पीकिंग, कभी-कभी बहुत स्लो कर देते हो, तो पीछे वाले को नहीं सुनाई देगा या फिर बहुत ज़्यादा तेज़ कर देते हो तो पीछे वाले को तो सुनाई देगा, ठीक है, लेकिन सामने वाले को इरिटेशन होने लगेगी। सो दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि हमारा जो वॉल्यूम होना चाहिए वो भी कोशिश रखो कि मीडियम में होना चाहिए और थोड़ा स्वीट होना चाहिए, अच्छी होनी चाहिए ताकि लोगों को सुनकर अच्छा लगे और उसपे लोग केयर कर सकें। और कोशिश रहे कि जितना भी हम स्पीकिंग करें, वो लोगों को समझ में भी आनी चाहिए। अदरवाइज़ हम लोग बस बोलते चले जाएँगे और चीज़ें समझ में नहीं आई अगर सामने वाले को, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं होगा। सो गाइज़ आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप इन सारी चीज़ों पे आगे चलकर फ़ोकस करेंगे और जितनी भी हमारी आगे की क्लासेस हैं, उसको आप लोग जो है अटेंड करते हुए, इन सारी चीज़ों पे फ़ोकस करके ही प्रेज़ेंटेशन देंगे तो बेहतर होगा। सो गाइज़ मैं फिर से सभी लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इन सारी चीज़ों को आप लोग राइट डाउन कर लीजिए और अच्छे से इसको फ़ॉलो करते हुए चलिएगा, क्योंकि अब हम लोग मेन क्लास की तरफ बढ़ेंगे और ग्रामर क्ला पोर्शन देखेंगे और वो ग्रामर का पोर्शन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ईज़ी वे में हम आपको समझाने वाले हैं। इससे क्या हो जाएगा कि आपको कहीं न कहीं बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। जो लोग ज़ीरो लेवल से हैं, उनके लिए भी आसान है और जो लोग मीडियम लेवल से हैं, उनके लिए भी आसान होगा क्योंकि हमारा जो पैटर्न है, वो सिखाने का बहुत ही आसान होगा। आप लोगों को बिल्कुल ईज़ी लगेगा और मैं ये आशा करता हूँ कि आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा इस सारी क्लास अटेंड करने में। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़, प्लीज़ वो लोग जो है इसे मेंशन कर देंगे हमें। कब मेंशन करेंगे? क्लास के बाद कोशिश करेंगे कि जो है हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को, ठीक है? ताकि मैं उसे देखकर फिर उसको आगे इम्प्रूव कर सकूँ, ठीक है? जिस किसी भी चीज़ में आपको प्रॉब्लम हो गाइज़ प्लीज़ आप लोग ज़रूर हमको शेयर करिएगा, ठीक है? थैंक यू सो मच। तो आज के लिए मैं चाहूँगा कि इस क्लास को यहीं पे एंड करूँगा। एंड मैं ये विश करूँगा आप लोगों से कि प्लीज़ आप लोग जो है इस पूरी क्लास को अगर नहीं समझ में आती एक बार फिर से देखिए, फिर से सारे पॉइंट्स को समझिए। पर ये गलती आप लोग ड्यूरिंग द डिस्कशन मत करिएगा, अदरवाइज़ आप लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर टुडे। सी यू टुमारो, सी यू विद द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।